बिजनेस कनेक्ट लखनऊ यानी बीसीएल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे एस्ट्रो डीएमआईटी। इतना बड़ा ऐसा सवाल था, हमारे बीसीएल के ही माध्यम से ये हमारे पास आया, तो मैंने एक बार इसमें मंथन किया। हमने कहा एस्ट्रोलॉजी तो सुना है, डीएमआईटी सुना है, ये एस्ट्रो डीएमआईटी क्या है। हमारे साथ रविशंकर जी हैं। सर, दुनिया का पहला ऐसा नाम जो खोज आपने निकाली, एस्ट्रो डीएमआईटी जी, मतलब एस्ट्रोलॉजी तो सुना है, डीएमआईटी भी सुना है, दोनों के रिजल्ट के बारे में भी जानते हैं, लेकिन ये क्या नया शब्द है? बहुत अच्छा सवाल आपने किया। ये प्रश्न बहुत से लोगों के मन में है और बीसीएल के प्लेटफॉर्म पर अगर मैं सबसे पहले इस बात को लोगों तक पहुंचाऊं तो मुझे सौभाग्य अपना महसूस होता है। देखिए, बहुत दिनों से हम लोग डीएमआईटी पर वर्षों से काम कर रहे हैं और काफ़ी काम किया है। तो डीएमआईटी एक साइंस है जो एक लगभग 70-75 वर्षों की इसकी यात्रा है। 1950 से शुरू हुआ था और ये मानता है कि फिंगरप्रिंट्स हमारे ब्रेन का एक रिप्रिंट होते हैं, ब्लूप्रिंट होते हैं। और अगर इन फिंगरप्रिंट्स को समझ लिया जाए तो आदमी की न्यूरोलॉजिकल जो उसकी बनावट है, उसकी ब्रेन कैपेसिटी है, कोर स्ट्रेंथ है, मेंटल पावर है, उससे पता चल जाती है। तो उसी से वो गाइड होता है, पूरी ज़िंदगी भर काम करता है। तो कैसा काम करेगा ये भी पता चल जाता है, क्योंकि फिंगरप्रिंट सबके अलग अलग होते हैं दुनिया में। ये बात तो साइंटिफिक लगती है, लेकिन चूंकि मैं वर्षों से योग और ध्यान से जुड़ा हुआ हूँ, एस्ट्रोलॉजी का भी थोड़ा बहुत अध्ययन किया है, समझ में आती थी बातें, तो मुझे लगा कि अगर डीएमआईटी ये कहता है कि आपका व्यक्तित्व वैसा होता है जैसा आपका ब्रेन होता है और आप जीवन में वही चुनते हैं जो आपका ब्रेन आपको गाइड करता है, और एस्ट्रोलॉजी भी ये कहता है कि आप जीवन में वह काम अवश्य करेंगे जो आपके ग्रह नक्षत्र आपको प्रेरित करेंगे। बातें दोनों एक सी कर रहे हैं, तो क्या इनका कोई कनेक्शन है? तो फिर इस पर हम लोगों ने थोड़ी रिसर्च शुरू की। जानकारी दोनों की थी, तो गहराई से इसमें जब जाने के बाद पता ये लगा, मेरा अपना अनुभव बता रहा है, अब तक मैंने जो भी एस्ट्रो डीएमआईटी किए हैं, कि उसमें 2 रिपोर्ट्स बनाते हैं। एक उसकी जो बर्थ डेट है उसके हिसाब से उसका बर्थ चार्ट बना के, और एक एस्ट्रो की रिपोर्ट बनाते हैं, और एक उसके फिंगरप्रिंट के आधार पर डीएमआईटी की रिपोर्ट बनाते हैं। लेकिन यह आश्चर्यजनक है कि दोनों रिपोर्ट अद्भुत रूप से समान होती हैं, दोनों में एक ही बात आती है। यानी सर, ये चीजें हम मान के चलते हैं कि जो हमारा ग्रह है हम वही काम करते हैं, और जो मेरा ब्रेन कहता है हम वही काम करते हैं। बिल्कुल, यानी दोनों 2 रिपोर्टें देती हैं। दोनों 2 ब्रेन जो रिपोर्ट दे रहा है डीएमआईटी के माध्यम से कि हमारा ब्रेन क्या कह रहा है और हमारे ग्रह क्या कह रहे हैं जी। यानी दोनों की 2 रिपोर्टें और सेम साबित हो रही होती हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि चलिए ठीक है, ये बात तो हुई थोड़ी सी अद्भुत है, क्योंकि अभी तक मेरी जानकारी में किसी ने कभी किया नहीं है। ये मैंने और मेरी धर्मपत्नी अर्चना जी ने शुरू किया है, क्योंकि वो भी डीएमआईटी एक्सपर्ट है। तो ये हम लोगों ने शुरू किया है और इसके बड़े अच्छे परिणाम आए हैं, क्योंकि हमें ये समझने में आसानी होती है कि उस बच्चे को इसका मेन जो उद्देश्य है कि बच्चे का कैरियर और किन क्षेत्रों में उसके सफलता की ज़्यादा चांसेस हैं, इस बात को डिटेक्ट करना, इसको खोजना। क्योंकि आफ्टर ऑल जीवन बच्चे को जीना है तो सफलता उसको चाहिए, तो इसका उद्देश्य तो ये है। अब यहाँ एक प्रश्न और छोटा सा उठता है कि एस्ट्रो डीएमआईटी का फायदा क्या है? तो देखिए, इसका जो सबसे बड़ा फायदा है, मैं वैज्ञानिक बुद्धि को, तार्किक बुद्धि को महत्वपूर्ण मानता हूँ और खुद भी रखता हूँ कि अगर कोई चीज़ हमें जानकारी के रूप में मिल रही है तो उसका कोई उपयोग होना चाहिए। अगर उपयोग नहीं है तो सिर्फ सिंपल जानकारी का कोई मतलब नहीं है। एस्ट्रोलॉजी ये बता तो देती है कि आपके ये ग्रह ऐसे ऐसे आपको प्रेरित करेंगे, आपका मन ऐसा होगा, मस्तिष्क ऐसा होगा, स्वभाव ऐसा होगा, ठीक बात। लेकिन यह अगर उससे पूछा जाए कि भाई इसको हम बदले कैसे, अगर हमारा स्वभाव मंगल ग्रह प्रधान होने के कारण उग्र है तो हम शांत कैसे हैं, इसका कोई जवाब एस्ट्रोलॉजी में नहीं। वो ये बता देगा कि हाँ, मंगल आपका क्रूर है, उच्च का है मंगल या नीच का है, तो ये उपाय कर ले तो थोड़ा ग्रह शांति हो जाएगी। लेकिन यह गारंटी नहीं लेगा कि आप मौन हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे, ऐसी कोई गारंटी नहीं होती। लेकिन डीएमआईटी में है, क्योंकि जब डीएमआईटी हमें ये डिस्क्लोज करती है कि किस न्यूरल पैटर्न के कारण, किस ब्रेन वायरिंग के कारण, किस न्यूरोलॉजिकल सिस्टम के कारण
उसका बिहेवियर उग्र है, तो हम उसे चेंज भी कर सकते हैं। क्योंकि ब्रेन की न्यूरोप्लास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी कहते हैं बदलने की क्षमता, एडजस्टमेंट की क्षमता, तो ब्रेन की न्यूरोप्लास्टिसिटी जो है वो असीम है। यही कारण है कि हम जीवन में कुछ भी बन सकते हैं, कुछ भी सीख सकते हैं। तो हमें जो एस्ट्रो के जरिए मिलता है कि ये बाधाएं हैं, उसका समाधान हम डीएमआईटी में निकाल देते हैं। यानी वो बाधाएं भी जो हैं उसका समाधान भी है। अच्छा सर, एक जो एस्ट्रो डीएमआईटी की अगर हम बात करें तो जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनके मन में बहुत सवाल होंगे। सवाल शुरुआत वहां से होगी, जैसे कई बार क्या होता है, एक डॉक्टर है तो अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहता है, एक इंजीनियर है अपने बेटे को इंजीनियर बनाना चाहता है, एक पॉलिटिशियन अपने बच्चे को पॉलिटिशियन बनाना चाहता है। बच्चे का मन कुछ और होता है। अब हम जबरिया डॉक्टर साहब हैं तो अपने बच्चे को डॉक्टर बना लिया आपने पढ़ा लिखा करके, लेकिन वो कहीं ना कहीं सफलता की अगर हम बात करें तो वो सफलता की ऊंचाई तक नहीं पहुंचता है जहां पर उनके पिताजी रहेंगे। ठीक बात है। अब इसको मतलब हम अपने दर्शकों के लिए कहना चाहेंगे कि वो किस तरीके से एस्ट्रो डीएमआईटी करा करके अपने, खासकर अपनी करियर की बात आ गई तो अपने लिए, साथ में अपने बच्चों के करियर के लिए वो किस दिशा में काम करना चाहें। कई बार जैसे रिपोर्ट आती कि ठीक है आपका बच्चा जो है मेडिकल फील्ड आए उपयुक्त है, अब आदमी सोचता है कि यार मेडिकल फील्ड में एमबीबीएस आता है, उस पढ़ाने के लिए हमारे पास क्षमता नहीं है, तो उसके भी बहुत से विकल्प होते हैं कि ठीक है मेडिकल फील्ड के 20 तरह के सेगमेंट्स हैं, आप इस पर काम करिए, जो भी करेगा उसमें उसको सफलता मिलेगी। तो इन दोनों के माध्यम से, एस्ट्रो डीएमआईटी के माध्यम से अगर हम सरल शब्दों में और कहें तो हमारे जो दर्शक हैं उनके सवाल तो बहुत होंगे, लेकिन उनके लिए क्या संदेश है आपका? देखिए, पहला संदेश तो ये है कि यह गलती हमें कभी नहीं करनी चाहिए कि हम बच्चे को अपने जैसा बनाने की कोशिश करें, क्योंकि यहां आप प्रकृति के उस नियम का एकदम से आप उसे नकार देते हैं जहां प्रकृति हर चीज को अनोखा बनाती है। प्रकृति में दो पत्थर के टुकड़े एक जैसे नहीं मिलेंगे, दो पत्तियां एक जैसी नहीं मिलेंगी, दो फूल एक जैसे नहीं मिलेंगे। और ये प्रकृति ऐसी चीज है जो कभी कॉपी नहीं करती, कॉपी पेस्ट करती ही नहीं। एक आदमी को बनाया तो उसके जैसा दूसरा आदमी नहीं पैदा होगा, उससे बेहतर हो सकता है, उससे खराब हो सकता है, वैसा नहीं होगा। राम एक ही हुए थे, कृष्ण भी एक ही हुए थे, बुद्ध भी एक ही हुए थे, महावीर भी एक ही हुए थे। क्यों? क्योंकि प्रकृति दोबारा नहीं बनाती, वो फोटोकॉपी नहीं करती। तो अगर बच्चा अपना एक अलग ब्रेन और एक अलग ब्रेन कैपेसिटी लेके पैदा हुआ है और आप उसे जबरदस्ती उस खांचे में फिट करना चाहते हैं जो आपके दिमाग में है, तो बच्चे के साथ तो अन्याय हो ही रहा है, उसकी संभावना तो खत्म हो ही रही है सफलता की। आप अपने लिए भी कष्ट बुला रहे हैं। कष्ट ये बुला रहे हैं कि बच्चे को आप प्रयास कराएंगे, पैसा खर्च करेंगे, समय खर्च करेंगे, सफल नहीं हुआ, कष्ट आपको होगा, उसका तो जीवन भी खराब होगा। तो इसके लिए मैं हमेशा कहता हूं कि बच्चे का पोटेंशियल, ब्रेन पोटेंशियल, अब देखिए पोटेंशियल 3 तरह के होते हैं। एक तो होता है इनबॉर्न पोटेंशियल, मतलब प्रकृति ने जैसा आपका दिमाग बनाया है, 5 हिस्से होते हैं दिमाग के, ऑसिपिटल लोब होता है और टेम्पोरल लोब होता है। खैर ये लंबी चीज हो जाएगी। ब्रेन कैसे काम करता है ये सीधी सी बात, ये पता चल जाता है डीएमआईटी से। ये आपका बॉर्न पोटेंशियल है। दूसरा होता है एक्वायर्ड पोटेंशियल। एक्वायर्ड का मतलब लर्निंग के जरिए जो हम सीखते हैं, बाकी चीजें करते हैं, वो भी काफी जीवन में महत्व रखता है। तीसरा होता है कंपल्सन का। कंपल्सन वही जो आपने कहा कि बेटा तो जो है वो प्रोफेसर बनना चाहता है, लेकिन पिता की इच्छा ये है कि भाई हमारी इतने बड़े हॉस्पिटल का क्या होगा, जबरदस्ती उसे डॉक्टर बना दिया। ये कंपल्सन का है। ये भी गुण सीख तो लेगा आदमी क्योंकि न्यूरोप्लास्टिसिटी है, लेकिन एक्सपर्ट किसमें होगा? एक्सपर्ट तभी होगा जब उसके इनबॉर्न पोटेंशियल वाला फील्ड उसे मिले। सचिन तेंदुलकर हाई स्कूल में फेल हो गए, आइंस्टीन स्कूल से निकाल दिए गए क्योंकि वो पढ़ने में अच्छे नहीं थे, उनको प्रोफेसर नहीं बनाया जा सकता था, लेकिन जिस चीज में अच्छे थे उनकी किस्मत थी कि उसी फील्ड में वो चले गए। आपको तो ये पता ही नहीं है कि आपके बच्चे के पोटेंशियल क्या है, तो आप ऐसी फील्ड में डालने की गुंजाइश 0.00% में आएगी कहीं, तो शायद उस बच्चे को वो कैरियर मिल जाए जो उसका पोटेंशियल है। तो खतरा क्यों लेते हैं, चैलेंज क्यों लेते हैं? चेक करा लीजिए।
निश्चित तौर पर सर कहीं न कहीं अवेयरनेस की कमी है। हाँ। और अवेयरनेस के लिए अब हमारे दर्शक के बीच में और भी बहुत से सवाल, चूंकि इतनी विस्तार से आपने उनके कैरियर के बारे में, STDMIT के बारे में बताया, तो और भी उनके सवाल होंगे। अब वो सवाल होंगे तो आपसे कैसे कनेक्ट होकर के अपने समस्याओं का समाधान कर सकते बिल्कुल सही बात आपने की। देखिए, मैं पहले तो BCL का सदस्य हूँ, मेरा सबसे बड़ा परिचय यही है, और आजीवन सदस्य हूँ, स्वरूप का सदस्य हूँ। क्योंकि BCL का अपना जो एक थॉट प्रोसेस है, उसकी जो पॉजिटिविटी है और दूसरे को आगे बढ़ाना, उसकी जो प्राथमिकता है, खुद आगे बढ़ना, ये कहीं नहीं है। ये मुझे सबसे ज़्यादा आकर्षित करती है। तो पहला पता तो मेरा BCL है। BCL के अगर किसी व्यक्ति से कोई कनेक्टेड है तो वो मुझसे कनेक्टेड है। दूसरी चीज़, मेरी अपनी जो कंपनी है उसका नाम है लाइफ सिग्निफाई, और लाइफ सिग्निफाई का ऑफिस है कुर्सी रोड पर स्कॉर्पियो क्लब में। ये दूसरा हो गया। तीसरा मेरा फ़ोन नंबर है, बहुत सीधा सा, 7704844444। तो इस पर कर सकते हैं। और एक सुविधा जो आपने पूछा नहीं लेकिन मैं बता देता हूँ, DMIT हर पढ़ा लिखा व्यक्ति कराना चाहता है बच्चे का, कम से कम ये पता लग जाएगा कि बच्चे में पोटेंशियल क्या है। डेवलप हम कर सकते हैं और भी चीज़ें, लेकिन इनबॉर्न क्या है ये पता चल जाएगा। समस्या ये होती थी कि DMIT सेंटर खोजिए, वहाँ जाइए और थंब और उंगलियों के इंप्रेशन दीजिए। अब आज की भागदौड़ वाली दुनिया में इतना समय मिल पाना बड़ा मुश्किल काम होता है। दूसरी चीज़, DMIT सेंटर हो सकता है आपके आसपास ना हो, आप खोजें, हमें नहीं पता है हमारे आसपास कहाँ है। तो हम लोगों ने एक और काम किया है, ये सारी चीज़ें ऑनलाइन कर दी। आप हमसे ऑनलाइन संपर्क करेंगे, हम आपको ऑनलाइन बताएंगे आप घर पे बच्चे का कैसे फिंगरप्रिंट स्वयं ले सकते हैं, और लेने के बाद आप फाइल बना के हमें भेज देंगे, हम रिपोर्ट तैयार करेंगे, ऑनलाइन आपको रिपोर्ट मिल जाएगी, और अगर काउंसलिंग भी चाहेंगे तो वो भी ऑनलाइन हो जाएगी। ये बहुत अच्छी बात है कि DMIT के लिए ऑनलाइन, हाँ, सब कुछ ऑनलाइन है, रिपोर्ट और ऑनलाइन तरीके से उनको गाइडेंस, ये अपने में बहुत बड़ी बात है सर। और आपने काफी विस्तार से बताया। निश्चित तौर पर जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, सबसे सरल तरीका जो यही होगा कि आपसे ऑनलाइन तरीके से कनेक्ट होकर के और अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जिससे मुझे धन्यवाद।